देखिए, सबसे पहले इसके डेफिनेशन से ये स्टार्ट करते हैं ऑडिट नोटबुक को। ऑडिट नोटबुक इज अ रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द ऑडिट स्टाफ टू रिकॉर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ऑब्जर्व एरर्स, डाउटफुल क्वेरीज, explanations and clarifications to be received from the clients. It also contains definite information regarding the day-to-day work performed by the audit clerks. देखो, ऑडिट नोटबुक जब भी ऑडिट का काम किसी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा होता है तो वहां पर एक नोटबुक रखा जाता है। एकदम आसान, ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आप इस पॉइंट को कितना टफ या कितना आसान बना दोगे। इसमें कोई खास बात है ही नहीं। ऑडिटिंग के दौरान एक नोटबुक रखा जाता है, मतलब समझो ना, एक रजिस्टर रखा जाता है, एक कॉपी रखा जाता है जिसमें ऑडिटिंग के दौरान जो भी इंपोर्टेंट चीजें नजर आती है उसको उसमें लिख लिया जाता है। समझ रहे हो ना? कुछ खास क्वेरीज करनी है हमें, कुछ एरर निकल कर आ गया या कोई फ्रॉड निकल कर आ गया जिस पर हमें हमें ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते टाइम जिसको याद रखने की जरूरत है। देखो, सीधी सी एक बात बताते हैं, कोई भी इंसान को चीजें याद रखने की एक सीमा होती है। अब ऑडिट का काम एक दो दिन में तो होता नहीं है, ये लंबे टाइम तक चल रहा होता है। अब सारी चीजों को आप याद रखने के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। तो ऑडिट क्लर्क्स को पास भी ऐसा नहीं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर ऑडिट होता है, कई ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिट एक साथ चल रहे होते हैं। तो ऑडिट नोटबुक एक ऐसा कॉपी, ऐसा रजिस्टर, एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉपी या रजिस्टर है जिसमें ऑडिटिंग के दौरान जो ऑडिट क्लर्क्स महसूस करते हैं, जिन चीजों को याद रखना वो चाहते हैं कि इसको याद रखा जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको क्या करते हैं, वो उसमें लिख लेते हैं। इसी नोटबुक को क्या बोलते हैं हम? ऑडिट नोटबुक कहते हैं। ये बहुत आसान सी बात है। जैसे कि कोई एरर निकल कर आ गया तो एरर को लिखेंगे, एरर को लिखना पड़ेगा ना कि यहां पर एरर है, ताकि बाद में इसको जब हम ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेंगे तो हम वहां पर इस चीज को दिखाएंगे। कोई फ्रॉड निकल कर आ गया या कुछ ऐसी जानकारी निकल कर सामने आई जिसे हमें लिखना जरूरी है तो हम इसे लिख लिया करते हैं। जैसे कि किसी से हमने क्वेरी किया, कहाँ लिखेंगे? उसी ऑडिट नोटबुक के अंदर लिखेंगे। जैसे इससे पहले हमने बताया ऑडिट प्रोग्राम बनाना है ना, कब कौन सा काम करना है, कितनों दिनों में पूरा करना है, कौन सा स्टेप को किससे करवाना है, ये सारी चीजें ऑडिट प्रोग्राम में आती है। अब ऑडिट का काम स्टार्ट हो चुका, ठीक है। जैसे एक ऑडिटर को यह जानना जरूरी होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जानने की आपको जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर हम याद तो नहीं रख पाएंगे ना, कौन से पद पे, इंपोर्टेंट पदों पे बैठे हुए व्यक्ति का क्या नाम है, इससे रिलेटेड, मतलब आप यूं कहो ऑडिटिंग के दौरान जिन चीजों को, जो जो जानकारी आप कलेक्ट करते हो, उन जो सभी इंपोर्टेंट जानकारी को आप कहां पे लिख लेते हो? ऑडिट नोटबुक में लिख लेते हो। जब इसी ऑर्गेनाइजेशन का दोबारा ऑडिट करोगे आप, तो ऑडिट करने के बाद जब दोबारा ऑडिट करना स्टार्ट करोगे ना, तो उस नोटबुक को पहले आप देखोगे। आपको दोबारा क्वेरी करने की जरूरत, बहुत सारी चीजों से आप अपने आप बच जाओगे। इसे ही ऑडिट नोटबुक कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को देखता है तो उसको उससे पहले एक पर्ची दी जाती है ना, उस कंपाउंडर के द्वारा उस पर्ची में उस पेशेंट से रिलेटेड सारी जानकारी लिख दी जाती है। क्लियर? जैसे कि पेशेंट की उम्र क्या है, इसका हाइट क्या है, इसका वेट क्या है ना, इसके अलावा इसको और कौन कौन सी समस्याएं हैं, उस या इसका बीपी लेवल क्या है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी उस पर लिख दी जाती है। फिर जब डॉक्टर दवाई लिखता है तो फिर उस दवाई को उसी पर्ची पे लिखा जाता है। अब जब वो पेशेंट दोबारा आता है ना डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर के लिए ये याद रखना बड़ी मुश्किल काम हो जाएगा कि इस पेशेंट की क्या प्रॉब्लम थी, उस पेशेंट की क्या, सैकड़ों पेशेंट उसके नजर में होते हैं। अब सारे पेशेंट्स की सारी प्रॉब्लम वो याद नहीं रख सकता है, पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। तो इसके लिए क्या उपाय है? जो जो दवा उसने लिखा उस पर्ची में लिख देता है। जब वो पेशेंट दोबारा जाता है ना उस डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर पहले पेशेंट से कुछ भी बात करने से पहले
उस पर्ची को देखता है और उसमें देखता है अच्छा इसकी ये प्रॉब्लम थी, पिछली बार इसने ये प्रॉब्लम बताई थी, डॉक्टर सारी प्रॉब्लम्स को भी उसमें लिखता है, उसके अकॉर्डिंग ये दवा इसको दी गई थी। अब पूछता है कि बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, फिर उसको जज करते हुए नेक्स्ट दवा देता है या ठीक हो जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरीके से ऑडिटर के लिए समझो एक पर्ची की तरह है जिसमें सारी जानकारियों को वो एकत्रित करता है ताकि वो ऑडिट रिपोर्ट जब बनाए तो उसको उस समय दिक्कत ना हो, और साथ में जब वो दोबारा ऑडिट करने आएगा तो भी उसको कोई परेशानी नहीं होगी। अगले पॉइंट को देखेंगे, कंटेंट्स ऑफ एन ऑडिट नोटबुक। जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीजें ऑडिट नोटबुक में लिख दी जाती है। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट नोटबुक एक होगा या कई ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट नोटबुक एक ही होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑडिट नोटबुक होगा। जैसे एक पेशेंट के लिए एक ही पर्ची होगी ना, उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का एक नोटबुक बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंफॉर्मेशन से एक नोटबुक में लिख दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑडिट नोटबुक होगा। ढंग से समझ में आ रहा है ना? तो आइए इसमें क्या क्या लिखते हैं। इसमें नेम ऑफ द बिजनेस लिख देंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिख देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 1000 लोग हैं तो इसको कैसे चलाया जाता है, इसका टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, इसका मिडिल लेवल क्या है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को लिख देते हैं। बिजनेस का नेचर क्या है, इसके अलावा इंपोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड पार्टनरशिप डीड कंसर्न विद द वर्क ऑफ ऑडिट। अगर कंपनी है तो उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड होगा। उससे रिलेटेड जो इंपोर्टेंट प्रोविजंस हैं, जो खास खास बातें हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो लिख ली जाती है उसके अंदर। इसके अलावा लिस्ट ऑफ बुक्स मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कौन कौन सा बुक मेंटेन किया है उसका लिस्ट लिख दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया परचेस बुक, सेल्स बुक है, यस ये सारी चीजों को मैंने आपको क्या कहा, देखिए आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो। अकाउंटिंग मेथड क्या है फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड shortcomings there in any irregularities if any found during the course of audit, names of key officials and their rights, duties and responsibilities। मैंने क्या कहा, चाहे आप जितने भी टॉपिक पॉइंट्स लेकर आओगे, मैंने क्या कहा, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी जानकारी एक नोटबुक में लिख दिया जाता है। उसी को हम ऑडिट नोटबुक कहते हैं। मतलब देखो, ऑडिटिंग के दौरान ऑडिटर को बहुत सारी जानकारी, देखो ऑडिटिंग का मतलब ही यही होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है लास्ट में कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हालत क्या है। अकाउंटेंट जब अपना अकाउंटिंग का काम पूरा कर देता है तो बुलाया किसको जाता है ओनर के द्वारा? ऑडिटर को, कि थोड़ा सा देख के बताओ। ऑडिटर का काम क्या है? जांच करके बता देना। उसका काम करेक्टिव एक्शन लेना नहीं होता। उसका काम ये नहीं होता है कि किसी की तरफ से, अगर किसी स्टाफ की तरफ से या किसी मैनेजर ने कोई गलती करी है तो उसको थ्रेट करे, उसको वार्न करे, उसको बताए तुम्हें मैं देख लूंगा या फिर मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। ये सब काम ऑडिटर का नहीं होता है। ऑडिटर का काम होता है रिपोर्ट करना, कि वो देखकर बताए कि उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हालत कैसी है। वो रिपोर्ट करने के लिए उसको तो सारी जानकारी चाहिए ना उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट जानकारी को कलेक्ट करके लिख दे, जिस नोटबुक में लिखते हैं उसे हम ऑडिट नोटबुक कहते हैं। अब जैसे डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉलोड बाय द एंटरप्राइज, लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर्स एंड रिसीट्स। अब ऑडिटिंग के दौरान उसे लग रहा है कि यार इसका वाउचर मौजूद, मतलब वाउचिंग तो जानते हैं ना, सारी चीजों को वाउचिंग करता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिसको रिकॉर्ड किया गया है उसके वाउचर्स मौजूद होने चाहिए। ऑडिटिंग के दौरान ऑडिटर को लगा कि ये वाउचर मौजूद नहीं है तो उसको चाहिए कि उसको मिसिंग वाउचर्स को लिखे। मतलब नॉर्मल से हटकर जो भी चीजें उसको नजर आएंगी उसको लिख देगा। अब जो वाउचर्स मिल गए हैं, नॉर्मल चीजें चल रही है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर एग्जांपल आपको देता हूं। डॉक्टर उन्हीं बातों को लाकर लिखता है पर्ची में जो कि इबनॉर्मल चीजें होती है, नॉर्मल से हटकर होती है। अब एक पेशेंट ने कहा कि
मुझे नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिख देगा पेशेंट को नींद में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लिखने की क्या जरूरत है? जो प्रॉब्लम है उसको लिखेगा, जो प्रॉब्लम नहीं है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसको उससे रिलेटेड ऐसी जानकारी जैसे कि उसका हाइट क्या है, वेट क्या है, क्योंकि हाइट और वेट का रिलेशन होता है, उसका बीपी लेवल क्या है, उसी अकॉर्डिंग उसको दवाइयां दी जाएगी, है ना। इस तरह से उस पेशेंट की उम्र क्या है, उम्र पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, वो सारी चीजें लिखी जाती है इसलिए ताकि उसको दवा देने में परेशानी ना हो। ठीक उसी तरह से ऑडिट नोटबुक में वो सारी जानकारियां लिख ली जाती है ताकि उसको रिपोर्ट करने में परेशानी ना हो। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये बहुत सारी चीजें देखो, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल फॉर ऑडिट वर्क, पॉइंट्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट, डेट्स ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क। उसमें यह भी लिख दिया जाता है कि ये ऑडिट का काम कब से शुरू हुआ था, ऑडिट का काम कब खत्म हुआ, ताकि उसको पता चल पाए जब वो नेक्स्ट टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करेगा तो उसको पता चल पाएगा कि हमें इस ऑडिट को पूरा करने में लगभग कितना समय लगेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक। मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये एकदम छोटा सा पॉइंट है, ये इजीली समझ में आ गया होगा। ऑडिट नोटबुक के क्या, प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, ऑफ लॉ, कानून की अदालत में सबूत का काम करता है ये। मान लीजिए कोई मामला कंपनी का आ गया कोर्ट के पास, तो कोर्ट इसको ऑडिटर के ऑडिट नोटबुक को वो एक प्रूफ के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि देखो ऑडिटर जो होता है ना, ऑडिट क्लर्क्स भले ही कोई भी हो सकता है, लेकिन जो ऑडिटर होता है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। और चार्टर्ड अकाउंटेंट इनडायरेक्टली वो सरकारी ही आदमी होता है, उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आईसीआई, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, वो ही उसको सीए बनाता है। और एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर कभी भी सीए ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। उसका एक मेंबरशिप नंबर होता है। अगर कोई सीए किसी ऐसा तो गबन में संलिप्त पाया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाता है। तो वो बड़ी जिम्मेदारी से चीजों को देखता है, बी पॉजिटिव, तो उसके इस नोटबुक को कोर्ट में प्रूफ के तौर पे भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क, उसको जब नोटबुक रहेगा में सारी चीजें लिखी जाएगी तो ऑडिट वर्क का प्रोग्रेस क्या क्या चल रहा है उसको ये पता चल जाएगा। इट हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग ऑफ ऑडिट वर्क, फ्यूचर में मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में जब वो ऑडिट करेगा तो उसे ये ऑडिट नोटबुक हेल्प करेगा आने वाले दिनों में कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट नोटबुक मेरे पास अवेलेबल है, ऑलरेडी मौजूद है, तो अगली बार जब हम ऑडिट कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैसे प्लान किया जाना चाहिए। जैसे एक और चीज, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ऑडिट प्रोग्राम बनाने में मदद करेगा ना। ये सारी चीजें एक ही जैसे, इट रिकॉर्ड्स हेल्पफुल मैटर्स, ये हेल्पफुल मैटर्स को रिकॉर्ड कर लेता है। क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क का क्या क्वालिटी है ये समझ में आता है। इसके अलावा फ्री फ्रॉम द डेंजर ऑफ चेंजिंग फिगर्स, यार मतलब चेंजिंग फिगर्स के डेंजर से आप फ्री हो जाते हैं। तो अल्टरनेटिवली देखो, ऑडिट नोटबुक आपके पास होगा ना तो इसको कंसोलिडेट करता हूं मैं बहुत आसान अंदाज में। अगली बार जब तुम्हें ऑडिट करना होगा ना उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो तुम अच्छे से प्रोग्राम बना पाओगे, अगली बार के ऑडिट को तुम सही से डिजाइन कर पाओगे। ऑडिट नोटबुक में लिखा होगा कि इसका पिछली बार ये वाउचर मिसिंग था, अगली बार वहां पे तुम ज्यादा कंसंट्रेट करोगे, यार पिछली बार तो इसने ये गलती करी थी, इस बार तो नहीं कर रहा है। इसीलिए तो ऑडिटिंग करवाते हैं कि ऑडिटर बता सके ओनर को कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या दिक्कतें हैं। और अगर ऑडिटिंग ना हो तो जितने भी स्टाफ है ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो सभी लापरवाह हो जाएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से समझेंगे ही नहीं। जब भी ऑडिट का काम कहीं पे होना होता है ना, तुम एक बात मैं बता रहा हूँ, जब भी किसी किसी भी बैंक में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब साफ सफाई, फाइलों की साफ सफाई स्टार्ट हो जाए, तुम्हें थोड़ी सी चीजें अलग दिखने लग जाए, तो समझ जाओ कि ऑडिट होने वाला है। ऑडिटर आकर के उनके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और वो कुछ करते नहीं है, रिपोर्ट लिख देते हैं। मान लो एक बैंक मैनेजर है, नॉर्म्स के हिसाब से अगर उसका एक रूल है, उसका मेमोरेंडम ये कहता है कि अगर आप किसी को लोन दे रहे हो, तो जो व्हीकल, अगर मान लो व्हीकल दे रहे हो लोन के तौर पर, ठीक है, तो उसकी एक चाबी आप अपने ब्रांच में रखोगे। ये मान लो रूल है उस बैंक का। अगर एक चाबी ब्रांच मैनेजर ने नहीं रखा है
अब ऑडिटर आएगा तो वो चेक करेगा कि आपने कौन कौन से व्हीकल के लिए इस बार लोन दिया और उनकी कीज कहाँ है, चाबी कहाँ है, वो चाबी चेक करेगा। अगर नहीं है ना तो वो मैनेजर से कोई एडिशनल डिस्कशन नहीं करेगा, वो अपने रिपोर्ट में लिख देगा। तो पहले इसको नोटबुक में लिखेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि वो जानकारी को दिमाग में रखे रहेगा 1-1.5 महीने तक सारी चीजें उसके दिमाग में रहेगी और रिपोर्ट करते वक्त वो सारी चीजें लिख देगा। नहीं, तो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या बनाया जाता है, ऑडिट नोटबुक बनाया जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये सारे पॉइंट्स को आप इजीली देखकर इजीली समझ सकते हैं आप, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, तो मैंने आपको अभी जैसे बताया, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ऑडिट प्रोग्राम, इट रिकॉर्ड्स हेल्पफुल मैटर्स, क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क, फ्री फ्रॉम द डेंजर ऑफ द चेंजिंग फिगर्स। इसके बाद आइए अब हम चेक करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, मैं फिर कहूँ कि किसी भी अच्छे काम की भी कुछ कमियां होती हैं, है ना। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले भी लेक्चर में ये एग्जाम्पल दिया कि अगर आप ऑलवेज गांधीगिरी करते हो तो कई बार लोग आपको बेवकूफ़ और कमज़ोर भी समझ लिया करते हैं, समझ रहे हो। लेकिन ऑलवेज किसी से एक अलग ही अंदाज में बॉस बन के बात करते हो, इसके भी दुष्प्रभाव हैं। तो हर चीज़ का प्लस और माइनस है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप जेंटल बन के रहें कॉम्पेटिटिवली, कि आप बॉसगिरी करते हो ऑलवेज। तो दोनों में अंतर होता है, तो हर चीज़ का कुछ फ़ायदा और नुकसान होता है। उसी तरह से इसके एडवांटेजेस बहुत है, लेकिन थोड़े बहुत इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या है, चलिए आइए चेक करते हैं। हेल्पलेस इन डिफेंडिंग ऑडिटर, ऑडिटर का बचाव करने में असहाय, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिट स्टाफ नेग्लिजेंस में बी कैंसल्ड, ऑडिट स्टाफ की लापरवाही छुप सकती है। बात समझ रहे हो। इसमें एक और चीज आ सकता है कि लैक ऑफ सेक्रेसी, गोपनीयता का अभाव हो जाता है, क्योंकि ऑडिट के लिए सारी चीजें अगर आप नोटबुक में लिख दोगे ना तो इसमें गोपनीयता नहीं बनी रहेगी ना, सारी चीजें सबके सामने आ जाती है। मतलब ऑडिट क्लर्क्स को भी पता होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम हो सकता है किसी को शेयर भी कर दे कि अच्छा आपकी दिक्कत वहां पे नजर आई है। तो ये छोटे बहुत है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ऑडिट वर्क विद सस्पिशियस, संदेह के साथ ऑडिट काम हो रहा होता है ना। मतलब ऐसा इसका सेंस ये है कि हर छोटी छोटी चीजों को आप लिख रहे हो तो हर जगह पर ऐसा लग रहा है कि आप संदेह कर रहे हो। मतलब अगर आप अपनी हर छोटी छोटी समस्याओं पे बहुत ज्यादा गौर करोगे तो वो समस्या वास्तव में आ जाएगी आपके साथ। तो कहने का सेंस ये है कि इसके छोटे मोटे कुछ नुकसान भी हैं। अब इसका मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ऑफ ऑडिट स्टाफ ऑन क्लाइंट्स स्टाफ, तो कहने का मतलब यह है कि डिपेंडेंसी भी बन जाती है कई बार ऑडिट नोटबुक की वजह से। तो मुझे लगता है कि ऑडिट नोटबुक क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, आपको 100% ईजिली चीजें समझ में आ गई होगी। इसमें कोई शक है क्या? नहीं। ओके, आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।